अगर कोई पूछेगा कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है कटौती, है ना। गांव में जो औरतें होती हैं वो जो धान गेहूँ तोड़ने वाले बनिया होते हैं ना, बनिया को दादा तो कहती है बहुत कटौती काटत हो। अब के बात तजुया देखी जब बहुत गेहूँ कटौती काटत हो ना, अब की तार मुँह मार के छोड़ दीजिए। तो ये कटौती छूट कहते हो, हमें छूट दे दो, है ना। उसके बाद बट्टा कहा था कि बहुत बट्टा मारो तो आज तो बट्टा मारो मेरे से मनवा पकड़ ले तो अखिया के निकाल ले पूछ ऐसे है ना। तो ये चीज है कटौती क्या होती है। ये जो होता है व्यापारी का जो मालिक होता है ना, वो क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर आपसे कोई पूछ लेगा व्यापारी के द्वारा, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जो व्यापारी होगा, जो व्यवसाय का मालिक होगा, बात समझ में आ रही है ना। जो व्यापारी होगा, व्यापारी के द्वारा ही, अगर मान लीजिए आपके पापा हैं, जैसे मान लो प्रेम है, प्रेम का दुकान चल रहा है, ठीक है, आप वहाँ दुकान बुक पे रहते हैं, ठीक। अब इनके यहाँ से किसी ने क्या किया, 1 किलो पनीर लिया, 1 किलो मटर लिया, है ना, और 12 पैकेट ढेर सारा लिया। सब कुछ लेने के बाद, अब लेने के बाद अब ये व्यापारी हुए कि नहीं हुए, क्योंकि वो दुकान के मालिक कौन है, यही तो है। अब ये दुकान के हैं, अब यही क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। जो भी डिस्काउंट देना रहेगा वो डिस्काउंट देंगे। यानी जो दुकान का ओनर होता है, जो दुकान का मालिक होता है, वही डिस्काउंट देता है। जैसे मान लीजिए अगर आप मालिक ने आपको काम पर रखा है, ठीक है, किसी को काम पे रखा है दुकान पे, तो जितना मालिक कहेगा डिस्काउंट देने के लिए उतना ही दे सकते हो। अगर आपका मालिक कह रहा है कि चाहे जो आ जाए, कितना भी चिल्ला के मर जाए, चाहे कस्टमर लौट ही क्यों न जाए, डिस्काउंट 1% भी नहीं देना है, तो आप डिस्काउंट दे पाओगे। अगर ऐसा करोगे ना, इस तरीके से करोगे, तो पता लगेगा अपने जेब से भरना पड़ेगा। जितना कमाते नहीं हो उतना अपने जेब से भरना पड़ेगा। अरे भाई 3000 का माल, 10,000 का सामान लिया, आप 5% डिस्काउंट दे दिए, अच्छा खासा इनकम निकल गया कि नहीं निकल गया। और पता चला मालिक बोला किसने कहा था देने के लिए, तो पता चलेगा आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा ना। यानी कह रहा है व्यापारी के द्वारा अपने ग्राहकों को, अब ग्राहक कौन होता है, जो सामान खरीदने आता है। अब जो प्रेम से सामान खरीदने आया है वो क्या है, ग्राहक है। अब वो खरीद रहा है, तो ग्राहकों के द्वारा, है ना, अब ग्राहकों को दी जाने वाली जो छूट होती है, जैसे कोई माल खरीदता है ना ग्राहक द्वारा खरीदी गई माल पे, अब ऐसा तो नहीं है कि जो सामान वो नहीं खरीदेगा उस पर भी डिस्काउंट देगा। अरे भाई जो सामान उनसे नहीं खरीदेगा उस पर कैसे डिस्काउंट देगा, वो तो आप उनके यहाँ से ले ही नहीं जा रहे हो ना। जो सामान उनके यहाँ से खरीदोगे उन पर क्या कहेगा, छूट देगा, रियायत देगा, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, बात समझ में आई कि नहीं। और ये जो बट्टा होता है, ये डिस्काउंट जो होता है 2 तरीके से दी जाती है। अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि ये डिस्काउंट कितने तरीके से दी जाती है, तो डिस्काउंट 2 तरीके से दिया जाता है। एक आपका होता है व्यापारिक बट्टा, यानी ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है नगद बट्टा, यानी कैश डिस्काउंट। दो तरीके से डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है और दूसरा आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब ये जानेंगे कि ये जो होता है आपका व्यापारिक, यानी व्यापारिक बट्टा क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो वही कह रहा है क्या होता है, जो विक्रेता होता है क्या करेंगे, विक्रेता के द्वारा, यानी जो माल बिक चुका है ना, बिके हुए माल को जब अपने ग्राहकों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को, जैसे मान लीजिए विक्रेता के क्या कर रहा है, विक्रेता के द्वारा, है ना, विक्रेता के द्वारा यानी बिका हुआ सामान, है ना। जब जो सामान बिका होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई, जब समझ रहे हो ना। विक्रेता का मतलब क्या होता है, बिका हुआ सामान, है ना। अब क्रय का मतलब होता है खरीदा हुआ सामान, है ना। तो ये बात कह रहा है, विक्रेता की बात कर रहा है, तो आप विक्रेता पर ध्यान दोगे। कह रहा है विक्रेता जब होता है अपने ग्राहकों को क्या करता है, अपने ग्राहकों को माल खरीदते समय
समझ में आ रही है कि बात समझ में नहीं आ रही है? यानी वीडियो स्टॉप हो गया।